बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश पाकिस्तान, शाद बाद पाकिस्तान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तानी कौम को उन हुनरमंदों से नवाजा है, उस अफरादी वसाइल से नवाजा है जो अपना लोहा बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर मनवा रहे हैं। हमारे वो नौजवान जो नौजवानी की अवाइल में ही अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर एक ऐसी शिनाख्त दी जो काबिल कदर भी है और कदर मंतलब भी। ये नौजवान हमारे लिए बाइस से फ़ख्र हैं। इन नौजवानों से हम मोहब्बत करते हैं, पूरी कौम मोहब्बत करती है और इन्हें कदर व मंज़िलत की नज़र से देखती है। आइए नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात उन दो नौजवानों से, दो भाइयों से मुलाकात आपकी कराते हैं जिन्होंने कम उम्री में ही 7 इंटरनेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए और 2 नेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए और हाल ही में फोर्ब्स का अवार्ड अपने नाम किया। आइए इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अहमद रऊफ़ ईसा, हमज़ा रऊफ़ ईसा, फोर्ब्स अवार्ड के बारे में जानना चाहेंगे हम, ये है क्या? फोर्ब्स इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिकेशन इदारा है। जैसे पाकिस्तान में एक्सप्रेस है, जंग है, इस तरह के कुछ नाम है बड़े। तो इस तरह जो ग्लोबली जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है उसमें फोर्ब्स आता है, फिर ब्लूमबर्ग आता है, बिजनेस इनसाइडर आता है। तो फोर्ब्स हर साल एक लिस्ट निकालता है जिसमें वो कुछ लोगों को पूरी दुनिया से सेलेक्ट करता है। उनके पास हज़ारों एप्लीकेशंस आती हैं, इन कुछ लोगों को सेलेक्ट करता है इस क्राइटेरिया पे कि वो यूनिक हों, वो कुछ अपनी छाप छोड़ के जा रहे हो कहीं भी। तो वो इदारे ने इस साल जो है पाकिस्तानी 5 लोगों को, 5 नौजवानों को ये चीज़ दी है, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह टेलीमार्ट भी एक है। तो रिटेल और ट्रेड और ई कॉमर्स ये एक ऐसी चीज़ जो बिज़नेस रिलेटेड है। तो बिज़नेस रिलेटेड सिर्फ हमारी एक कंपनी है जिसको मिला है। इसके अलावा जो लोग हैं वो कुछ CSR और दूसरी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। गोया आपने तिजारत के मैदान में, ई कॉमर्स के मैदान में झंडा गाड़ा यकीनन, और ये इस पूरी इन तमाम कैटेगरीज़ में एक यूनिक कैटेगरी थी जिसमें आपने अपना अवार्ड हासिल किया। ये बताइए कि ये नॉमिनेशन का प्रोसेस क्या था? देखिए, फोर्ब्स की नॉमिनेशन का प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि फोर्ब्स आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे 30 अंडर 30 की एक लिंक है, वहाँ पे आप जाएं। वहाँ पे एक नॉमिनेशन फॉर्म है, एक बेसिक सा फॉर्म है जिसमें आपसे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो इनिशियल स्क्रूटनी के लिए वो फॉर्म को यूज़ करते हैं। आपने जब उस फॉर्म पे भरा, उसमें कोई एक्सपेंस नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाएँ, आप भरें। आपकी एप्लीकेशन जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको एक ईमेल फॉर्म ड्रॉप होगा कि यार आपने एक चीज़ कर ली है। इसके बाद कुछ टाइम के एक प्रोसेस के बाद आपको, अगर आप फर्स्ट क्राइटेरिया को क्लियर कर जाते हैं उनके, और उनको फर्स्ट स्क्रूटनी प्रोसेस को क्लियर कर जाते हैं, उसके बाद एक और सेकंड फॉर्म आपको भेजा जाता है जिसमें आपसे ठीक ठाक डिटेल्स मांगी जाती हैं, आपके बिज़नेस टर्नओवर से रिलेटेड भी, आपके बिज़नेस प्रोग्रेस से रिलेटेड, आपने क्या आज तक अचीव किया अपने बिज़नेस में, उन सारी चीज़ों को देखा जाता है। इसके बाद वो देखा जाता है कि क्या इंटरनेशनल जितनी एप्लीकेशन उनको रिसीव हो रही हैं उनमें से ये देखते हैं कि टॉप 300 कौन सी हैं। वो टॉप 300 का सिलेक्शन क्राइटेरिया उनका अलग होता है। इंटरनेशनल जजेस हैं उनके पास, पैनल उनका अपना है। तो उस तरह वो स्क्रूटनी होते होते एंड में 300 लोग पूरी दुनिया से सिलेक्ट होते हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह के हम लोगों को इस दफ़ा सेलेक्ट किया गया है। पाकिस्तान से कितने लोग सिलेक्ट हुए? पाकिस्तान से 5 कंपनियाँ। 5 सिलेक्ट हुए, और उनमें से आपकी जो सिलेक्शन थी वो कमर्शियल एक्टिविटी थी। रिटेल और ई कॉमर्स की एक कैटेगरी है, उसमें कैटेगरीज हैं अलग अलग। एग्रीकल्चर एक कैटेगरी है, CSR, इस तरह की कैटेगरीज हैं। तो उसमें रिटेल और ई कॉमर्स की जो कैटेगरी है उसमें टेलीमार्ट अल्हम्दुलिल्लाह मिला है। हमजा, ये बताइए, आप अपने बारे में तो बताएं। माशाल्लाह भाई हैं और ये सब मिल के कर रहे हैं आप, और यह हमारे लिए आप दोनों माशाल्लाह बाइस फ़ख्र हैं
आप अपने बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबको अच्छा अपने बारे में क्या बताना है। आई एम 25 ईयर्स ऑफ एज राइट नाउ, 25 साल की उम्र है और पाकिस्तान के कराची का इदारा है बिज़नेस स्कूल IB है, वहाँ से ग्रेजुएट किया है BBA और अभी करंटली मास्टर्स जो है वो चल रहा है, मास्टर्स कर रहा हूँ अभी करंटली भी। और पिछले 5 साल से जो है वो टेलीमार्ट के साथ मुंसलिक हैं। इसके स्टार्टिंग इनिशिएटिव से लेकर उसको अभी तक चलाना, उसकी प्रोग्रेस में माशाल्लाह बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं, इसी को लेकर चलना चाह रहे हैं आगे। तो ये अभी तक का बेसिक जो है वो इंट्रोडक्शन है। अहमद, थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बना दें। मैं जो है वो आई एम 27 ईयर्स ऑफ एज। मैं इत्तेफाक से 2 साल बड़ा हूँ, लोगों को नहीं लगता है, लोग धोखा खाते हैं। तो मैंने जो है अपना मास्टर्स, अपना बैचलर्स, अपना मास्टर्स जो है वो CBM से किया है। CBM कराची का एक रेपुटेबल इदारा है। और बैचलर्स के साथ साथ ही 2012 से जो है मैं बिज़नेस उसमें हूँ, काम कर रहे हैं। और पहला ही इनिशिएटिव लाइफ में, कभी इससे पहले काम नहीं किया। और जब सर पे आ पड़ी तो फिर हम लोगों ने यही कारोबार ही स्टार्ट किया और कारोबार में ही काम किया है। और अल्लाह का ऐसा करना है कि वो चीज़ कर रहे हैं जो हमें पसंद है। ऐसा नहीं है कोई हमारे ऊपर थोप दिया किसी ने। तो जो हम जितनी चीज़ें कर रहे हैं उसी लिए फिर हमारी उसमें एफर्ट भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखती। आपको लगता है बहुत ईज़ के साथ काम कर रहे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है काम करने का। हम रातों को 12 बजे भी काम करते हैं, हम आपको रात को 2 बजे भी ऑनलाइन मिलेंगे काम करते हुए। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ रही है कि हमारा जो प्रोफेशनल करियर जो हमने जो अभी स्टार्ट किया हुआ है और जो हमारी पढ़ाई है वो आपस में रिलेट भी बहुत ज़्यादा करती है। हमने पढ़ा भी मार्केटिंग है, बिज़नेस है और कर भी वही चीज़ रहा है। ये आप दोनों भाइयों की क्या कॉम्बिनेशन है? कुछ आपने काम बांटे हुए हैं या फील्ड्स बांटे हुए हैं, क्या किया हुआ है? ज़ाहिर है कि एक टीम वर्क के लिए एक सेग्रीगेशन तो होती है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें ज़ाहिर सी बात है कि कुछ हर किसी की एक स्पेशलिटी होती है, सही है। तो मेरी जो स्पेशलिटियाँ हैं उसमें ज़ाहिर सी बात है परचेजिंग है, जो हार्डकोर बिजनेस ऑपरेशंस हैं, सेल्स है, तो ये किस तरह चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो ये ऑपरेशनल पार्ट काफ़ी ज़्यादा मेरा है, जबकि मार्केटिंग का पार्ट है, फ्रेंचाइज हमने रिसेंटली लॉन्च किया। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे बड़े, उनको हमजा लीड कर रहा होता है। तो एक क्लियर सेग्रीगेशन है ताकि दोनों अपने अपने कोर कॉम्पिटेंसी वाला काम करें ताकि उसमें अच्छी ग्रोथ हो। दैट्स फाइन। ये बताइए, आपके वालिद साहब का, हाजी अब्दुल रऊफ़ ईसा का क्या किरदार है? देखिए, कहते हैं ना कि जब आपको अभी बताया भी हमने कि हमारा अभी तक एजुकेशन जो है वो इनकी रिसेंटली ख़त्म हुई है, मेरी अभी भी चल रही है। तो हमारा एक्सपीरियंस या पास्ट एक्सपीरियंस कोई ऐसा नहीं है, ना हम दोनों ने कभी इससे पहले कहीं जॉब की थी। इनफैक्ट हमने जो इंटर्नशिप है वो भी अपने ही बिज़नेस में करी, अपने ही बिज़नेस में टाइम लगाया ताकि अपने ही बिज़नेस को ग्रो कर सकें। तो वो जो सारा एक्सपीरियंस है, जो सारी मेंटोरशिप है, जो सारी गाइडेंस है, वो फिर ज़ाहिर सी बात है हमारे फादर जो है, हमारे वालिद साहब जो हैं अब्दुल रऊफ़ ईसा, उनकी तरफ से वो चीज़ जो है वो ज़ाहिर सी बात है आती है। और उन्होंने स्टार्ट के दिन से, पहले दिन से जो सबसे अच्छी चीज़ उनकी रही है वो ये है कि उन्होंने हमें वो ढील दी है बिज़नेस के अंदर कि हम रिस्क्स भी लें, हम एक्सपेरिमेंट भी करें। क्योंकि ई-कॉमर्स जब हमने स्टार्ट किया था इस टेलीमार्ट को, तो उस वक्त रिलेटिवली न्यू इंडस्ट्री थी, अपने जो है वो इन्फेंसी के स्टेज में थी पाकिस्तान में स्पेशली। तो उस वक्त हमें भी ज़्यादातर मालूमात नहीं थी, ना हमारा एक्सपीरियंस था ई-कॉमर्स के अंदर। और उस वक्त इनफैक्ट पाकिस्तान में भी बहुत ही कम स्केर्स रिसोर्स थी, ह्यूमन रिसोर्स ई-कॉमर्स से रिलेटेड जो लोग थे वो बहुत कम थे, ऐसे क्वालिफाइड लोग जो बाहर से एक्सपीरियंस लेके यहाँ आए हों। तो उन्होंने उस वक्त हमें ये नहीं कहा, बिल्कुल भी कहीं पे डिस्करेज नहीं किया कि क्यों एक नई इंडस्ट्री में स्टेप इन कर रहे हैं, इसमें हमें एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा फ्यूचर क्या होगा इसके अंदर। उन्होंने हमारा जज्बा देखा, हमारा पैशन देखा, हमारी डेडिकेशन देखी और उस पर ट्रस्ट किया। तो वो ट्रस्ट जो है हर बच्चा चाहता है कि उनके वालिदैन उनके ऊपर करें और उनको वो ढील दें जिसमें वो एक्सपेरिमेंट करें, ठोकर भी खाएँ, गिरे भी और फिर उसके बाद खड़े होकर चलें। तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमने टेलीमार्ट को जितना भी आगे हमने अभी तक पहुंचाया है, उसमें मैं कहूँगा कि 90 to 95% जो क्रेडिट है वो उनको जाता है, उनकी गाइडेंस को, उनकी मेंटोरशिप को, उनके मशवरों को और उनके इस ट्रस्ट को जो उन्होंने हमारे अंदर इन्वेस्ट किया। बहुत शुक्रिया। अहमद भाई से पूछना चाहूँगा, ये फोर्ब्स अवार्ड के बाद, पहले भी आप जिस तरह से इंट्रो में बताया गया कि तकरीबन 7 इंटरनेशनल अवार्ड्स आप ले चुके हैं। इस अवार्ड के बाद, जो कि एक बड़ा अवार्ड है, ज़ाहिर है दुनिया में उसको एक अच्छी निगाह से, बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तान में कितनी पजीराई है और कितनी पजीराई मिली है और इजाफा कितना हुआ? पजीराई तो सर पहले भी है, इजाफा कितना हुआ उस पजीराई? देखिए, पहले मैंने जब अवार्ड्स जीते, मैं पाकिस्तानी पहला ऐसा एंटरप्रेन्योर हूँ जिसको 7 ग्लोबल अवार्ड मिले अल्हम्दुलिल्लाह 27 साल की उम्र में। लेकिन आज तक वो जो होता है ना कि एक रीच नहीं थी उस चीज़ की। लोग जानते हैं इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह, लोग इज़्ज़त करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी नज़र से लोग देखते हैं और लोग हमसे मेंटोरशिप, एज अ मेंटोर भी हम लोगों को ट्रीट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो जो एक पुश चाहिए होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी शख्स को, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारे लिए फोर्ब्स बनी। क्योंकि जाहिर सी बात है जब फोर्ब्स के उसमें नाम आया तो पहली चीज़, मुझे नहीं पता था कि नाम आ गया, इसने मुझे बताया, स्क्रीनशॉट भेजा कि यार नाम आ गया आपका, ठीक है। तो मैंने जब उसको देखा, इसके बाद
एक के बाद एक जितने न्यूज़ इदारे हैं पाकिस्तान के बड़े, मेरे ख्याल है कोई 65-70 जो बड़े इदारे हैं उन सब ने उसको कवर किया, उन सब ने माशाल्लाह लगाया। और इसके बाद बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं जो हमारे पास आए और उन्होंने खुद अप्रोच किया। तो इस चीज़ की जो मतलब वैल्यू थी वो मुझे भी शायद इतना नहीं पता थी कि यार किसी का नाम अगर फोर्ब्स में आ जाता है तो शायद वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हमने बोला हाँ सही होगा इंपॉर्टेंट सही, लेकिन वो जिस तरह उसको माइलेज मिलना शुरू हुई, एक तो मीडिया के लेवल पे बहुत अच्छी माइलेज मिल रही थी, इसके बाद गवर्नमेंट लेवल से भी जो है लोगों ने रीच करना शुरू किया, गवर्नमेंट के इदारों ने भी हमें कांटेक्ट करना शुरू किया कि यार आपका नाम आया फोर्ब्स में, हम आपसे बात करना चाहते हैं। फिर और भी बहुत सारे और ऐसे एवेन्यूज़ हैं जो लोगों ने डिस्कस किया हमारे साथ कि अगर यूथ काउंसिल बन रही है तो आप लोग उसका पार्ट बने। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं ज़ाहिर सी बात है हर शख्स को लगता है कि हाँ ये चीज़ पुश की जा रही है मार्केट में। सही। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ज़ाहिर है जिस कमर्शियल उसमें आपको अवार्ड भी मिला। टेलीमार्ट 5 साल से इसका 5 साल है, इसका टोटल कैरियर 5 साल का है। 5 साल में ऐसा क्या किया टेलीमार्ट ने कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म से उसको अवार्ड मिलना शुरू हो गए? क्या आपका कोई डिफरेंट इसमें वो? देखें हमने जब से काम स्टार्ट किया है तो टेलीमार्ट की एक सोच है, मेरी भी एक सोच है, हम सब बहुत क्लियर हैं इस चीज़ को लेके कि हमें जो करना है अलग करना है, हट के करना है। उसका रीज़न क्या है, हम जिस इंडस्ट्री में हैं हमारे पास जिस तरह का कंपटीशन है, पाकिस्तान में अब क्रिएटअप हो गया है, बाहर से ग्रुप आ गए हैं, 2 बड़े पाकिस्तानी जायंट्स भी कर रहे हैं। तो उसमें होता ये है कि आप अगर एक सिमिलर मॉडल के तहत काम कर रहे होंगे सारे लोग, तो उसके बाद जीतेगा वो जिसके पास ज़्यादा पैसा है, सही है। और ये एक ऐसी जंग है जिसमें आप कभी लड़ नहीं सकेंगे। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है आप यूनिक चीज़ करें, आप यूनिक करेंगे लोग आपकी तरफ माइल खुद होना शुरू हो जाएंगे, लोग आपकी तरफ देखना शुरू करेंगे। बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो टेलीमार्ट ने स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने बिज़नेस मॉडल हमारा बड़ा अलग कर दिया। हमारे यहाँ होता ये ई कॉमर्स कंपनी अलग है, रिटेल ब्रांड अलग होता है, कॉर्पोरेट काम करने वाली कंपनी अलग होती है, होलसेल अलग होता है। तो हम लोगों ने इन 4 का कॉम्बिनेशन बना दिया टेलीमार्ट। तो टेलीमार्ट का बिज़नेस मॉडल यूनिक कर दिया। इसके बाद हम लोग जब बिज़नेस प्रोडक्ट्स पे आए तो हम लोग टेलीमार्ट वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको गारंटी करता है कि जेन्युइन और नए प्रोडक्ट पे काम करेंगे हम। हमारे पास वो सारे ग्लोबल ब्रांड्स भी, हमने दुबई ऑपरेशंस भी स्टार्ट किया, तो हमारे पास वो सारे ब्रांड्स हैं जो आपको पूरा पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे। जिस तरह आपको बीट्स है, जाबरा, बोस, मार्शल, BMW, फरारी, इनकी सारी ऑफिशियल चीज़ आपको हमारे पास मिलेंगी, ये यूनिकनेस। फिर हम लोग गोल्ड की कैटेगरी एक हमारी है कि गोल्ड प्लेटेड हम चीज़ें बनाते हैं। हम दुनिया के टॉप रीसेलर्स में आते हैं गोल्ड के जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो हम लोग गोल्ड के फ़ोन्स बनाते हैं, लैपटॉप्स बनाते हैं। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब हम बेचते हैं, हमारे पास 650 प्रोडक्ट हैं इस कैटेगरी में। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए एक बड़ी अट्रैक्शन पार्ट बन जाती है। कोई भी ये चीज़ देखेगा कि गोल्ड के फ़ोन की तस्वीर लगी हुई है, अलग सा कस्टमाइज़ फ़ोन है, तो वो ज़रूर उसको देखेगा, उसको लाइक भी करेगा, 2 लोगों को टैग भी करेगा, ये लोग पाकिस्तान में क्या हरकतें कर रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना, उसने हमारे लिए अट्रैक्शन बिल्डअप करना शुरू करी। उसके बाद हमारा यूनिक स्टाइल काम करने का, हमारी सर्विसिंग लेवल, हमारा पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेस्ट सर्विस स्टैंडर्ड है। हमारा लास्ट ईयर 2.8% का कंप्लेंट था, विच इज़ नेग्लिजिबल। हम लोग टेलीमार्ट डिस्काउंट कार्ड चलाते हैं, एक वो चीज़ जो कि इंटरनेशनली बिजनेस मॉडल है, हम उसको फ्री में चलाते हैं। हमारे कस्टमर हमसे कुछ खरीद रहे हैं, उनको टेलीमार्ट डिस्काउंट कार्ड मिल रहा है, वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी घूम रहे हैं तो 250 से 300 पे ब्रांड्स हो गए तकरीबन, जिस पे आप जा रहे हैं आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो 900,000 लोकेशंस है। तो अगर आप टेलीमार्ट कस्टमर हैं, यू हैव अ प्रायोरिटी कि आप कहीं भी जा रहे हैं आपको टेलीमार्ट की तवज्जो से डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम उन स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं जो यूनिक हैं, और वही चीज़ें हमेशा हम लोगों को प्लस पॉइंट दे रही हैं। Alhamdulillah, the competition, you have changed the competition rather, कि उसे चेंज कर दिया, उसको एक नई डायमेंशंस दे दी, प्रोडक्ट्स में यूनिकनेस लाए, और गालिबन आप अपने वालिद के शेयर्ड विजन पे जा रहे हैं। वो हमेशा कहा करते हैं कुछ नया कर कहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अचीवमेंट पाकिस्तानी कौम के लिए, नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल की तौर पे ली जा सकती है और उनको उसको फॉलो किया जा सकता है। अब मेरा सवाल आपसे हमज़ा ये है कि आपने कंपनी की तिजारत से मुतालिक शरिया कंप्लाइंस के हवाले से क्या कोई स्ट्रैटेजी, कुछ इक़दामात किए हैं? देखिए बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, अगर आप हम जिस मज़हब से माशाल्लाह ताल्लुक़ रखते हैं इस्लाम से, तो एज़ अ मुस्लिम आपका ज़ाहिर सी बात है मामलात जो आपके हैं, इबादत तो आपकी है, लेकिन इबादत के बाद जो है मेजॉरिटी आप जो एक मुसलमान की पर्सनालिटी का हिस्सा होना चाहिए वो उसके मामलात होते हैं कि मामलात के अंदर आप कैसे हैं, आप अपने रिलीजन को इबादत के साथ साथ मामलात में किस तरह से उसको अकोमोडेट कर रहे हैं। तो मामलात के अंदर ही फिर कारोबार भी आती है, तजारत भी आती है। तो स्टार्ट से ही हमारे फादर का भी जिस तरह से हमें इन्होंने रेस किया, हमारी वालदा के इसमें बहुत बड़ा हाथ है। लोग कहते हैं
कि माँ की गोद पहली दरसगाह होती है, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हमारे फादर हमें थोड़ी सी ढील देते थे तो हमारी वालिदा जो हैं वो माशाल्लाह हम जब बड़े हो रहे थे अपने टीनेज ईयर्स में थे तो वो आलिमा उस वक्त बनी। तो घर का पूरा माहौल इस तरफ लेके आना रुझान के अंदर और ये समझाना कि क्या इंपॉर्टेंस है रिलीजन की आपके मामलात में, आपकी इबादत में, वो वालिदा की तरफ से थोड़ा ज़्यादा आता है। तो उसी हवाले से बिज़नेस के अंदर भी जहाँ कहीं भी ऐसी हमें कोई चीज़ दिखती है, जैसे कि अहमद ने आपको बताया कि हमारी एक कैटेगरी है पूरी जो कि गोल्ड प्लेटेड प्रोडक्ट्स की है, तो उसको भी जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें हमने सबसे पहले जाकर फतवा लिया, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, मुफ्तियान कराम हैं, उनके पास जाकर उनसे रुजू किया कि हम ये कैटेगरी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हमसे अगर ये मर्द हजरात ये प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं जिसमें गोल्ड प्लेटेड स्मार्ट वॉचेज़ हैं, डिज़ाइनर वॉचेज़ हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो उसके हमारा दीन उसके बारे में क्या कहता है, क्या ये जायज़ है, क्योंकि हमने सुना है कि मर्दों पे सोना हराम है। तो उसके बारे में उन्होंने हमसे डिटेल्स मांगी, वो सारी डिटेल्स हमने फ़राहम की। तो उसके बाद उन्होंने जो है वो बात हमें समझाई और बताया और फतवा भी दिया कि सोने का पानी चढ़ी हुई जो चीज़ है, जो प्रोडक्ट है, चाहे वो घड़ी हो, चूँकि वो खालिसतन सॉलिड गोल्ड नहीं है, तो इसीलिए सोने के पानी चढ़ी हुई चीज़ जो है वो आपके लिए जायज़ है, मर्दों के लिए जायज़ है। तो वही चीज़ हमने इसको अडॉप्ट भी किया और अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको डिस्प्ले भी किया, ताकि कहीं भी कोई डाउटफुल चीज़ ना हो और हमारे ऊपर से वो चीज़ जो ज़िम्मेदारी हमारी बनती है कि एक तो बीइंग अ बिज़नेसमैन ऑल्सो और बीइंग अ मुस्लिम ऑल्सो, कि हम उस चीज़ को क्लियरली कम्युनिकेट करें और पास ऑन करें, तो उस चीज़ को हमने वहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया। उसके बाद इसकी दूसरी मिसाल एक ये भी है कि जैसे काफ़ी पाकिस्तान में इदारे हैं, बिज़नेसेस हैं जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ें देते हैं, काफ़ी बैंक्स हैं, तो हमें भी इस तरह के इदारों ने अप्रोच किया कि आप अपने कस्टमर्स को जो चीज़ें हैं, आपकी प्रोडक्ट्स जो वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, आप उन्हें इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो चीज़ें ऑफ़र करें। लेकिन उसमें जब हम उसकी डेप्थ में गए तो पता चला कि ज़ाहिर सी बात है उसमें सूद और इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व्ड है हेविली, और काफ़ी इदारे उसमें ये भी करते हैं कि अपने कस्टमर्स को देते तो हैं लेकिन वो सूद खुद एब्जॉर्ब करते हैं और कस्टमर को पास ऑन नहीं करते, लेकिन ख़ुद वो बैंक को बेयर करके पे कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ भी पोटेंशली तो बहुत ज़बरदस्त है, और हमें ये बात पता थी ऑन टेबल कि अगर हम इंस्टॉलमेंट की तरफ जाते हैं तो हमारे जो नंबर्स हैं वो डबल इंस्टेंटली हो जाएंगे, चाहे वो हमारे ऑर्डर्स हों, चाहे वो हमारे रेवेन्यूज़ हों, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हो, क्योंकि वो रिस्क हमारा नहीं है, जिस इदारे से हम पार्टनर करते उसका रिस्क होता, हम बज़ाहिर ख़ुद इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे होते। तो वो एक बड़ी क्लियर एक ट्रेड ऑफ हमारे पास जब आया कि या तो आपका बिज़नेस बढ़ा लें, डबल कर लें, सेल्स, रेवेन्यू, शॉर्ट टर्म गोल, या दूसरा एक अपनी आखिरत बना लें, अपनी आखिरत संवार लें, और जो कस्टमर्स हैं उनको भी इस चीज़ से जो है वो दूर रखें। तो ज़ाहिर सी बात हमने इस ऑप्शन को चूज़ किया और हम इंस्टॉलमेंट से भी दूर रहे। तो ये डे टू डे मामलात के अंदर भी, कस्टमर कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने के अंदर भी हम इन सब चीज़ों में देखते हैं कि हमारा दीन क्या कहता है। क्या ये चीज़ हम अगर ख़ुद कस्टमर होते, कहते हैं ना पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ कस्टमर्स, तो क्या अगर हम ख़ुद दूसरी तरफ होते तो हमारे साथ हम ये करते अपने साथ ये चीज़। तीसरा ऐसा इंस्टेंस जो हम लोगों ने एक आया था हमारे पास कि हम लोग हमारी वेबसाइट पे परचेज़ प्रोडक्शन भी देते हैं। जब आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, अल्लाह ना करे किसी वजह से चोरी हो जाती है, लुट जाती है, जल जाती है, कोई भी एक्सीडेंटल डैमेज उसको हो जाता है, तो उसमें भी हमारे पास दोनों ऑप्शंस थे कि या तो हम कन्वेंशनल मॉडल पे जाएँ इंश्योरेंस के, या इस्लामिक इंश्योरेंस की तरफ। तो जो तकाफुल वाला पार्ट था हम उसकी तरफ ही गए और हम लोगों ने वही चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अडॉप्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस गुफ्तगू से जो अख़ज़ किया। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि इन नौजवानों ने इंटरनेशनल फोरम्स पर भी नाम कमाया, और अभी जो आखिरी सवाल इनसे किया गया कि उन्होंने क्या आखिरत की भी फ़िक्र की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जानकर बड़ी खुशी हुई और इत्मीनान हुआ कि हमारे इन नौजवानों में कस्बे कमाल के साथ साथ, यानी एक्सेलेंस के साथ साथ, अपनी ट्रेड और अपनी बिज़नेस में एक्सेलेंस के साथ साथ कस्बे हलाल का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। और यही एक मोमिन से, एक मुसलमान से, चाहे वो ताजिर हो, तालिब इल्म हो, या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, उससे यही तकाज़ा किया जाता है कि ये दीन 24 घंटे का दीन है, ये मामलात का भी दीन है, माशरत का दीन है, अखलाक का दीन है, आदाब का दीन है, और 24 घंटे की ज़िंदगी का पर मुहीत है। आने वाले आखिरी इंसान तक के लिए काबिल अमल है। इन दुआओं के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कमाल में और भी बरकत अता फ़रमाए, और आखिर में आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं दे देंगे तो बात आगे बढ़ चलेगी और दिए से दिया जलेगा इंशाअल्लाह। देखिए, मैंने एक चीज़ बोली अपने उसमें पार्ट में, एक सवाल में, कि हम लोग यूनिक हुए तो हम लोगों को 4 लोगों ने देखा, 4 लोगों ने जाना, उसके बाद उस चीज़ को पजीराई मिली, उस चीज़ को लोगों ने समझा और हम ग्रो कर सके। तो कोई भी शख्स अगर किसी भी उसमें फील्ड में काम करता है, अगर वो एक मीडियोकर बन के काम करना चाहता है तो वो खो जाएगा हमेशा। तो आप कहते हैं भीड़ में आप खो जाएंगे,
तो वही सारी चीज़ होती है। तो वही है कि अगर सारे लोग बाल वाले हैं, आप गंजे भी हैं तो आप अच्छे लगेंगे, क्यों? आप यूनिक हैं, आप कुछ दिख जाएंगे दूर से। तो वही चीज़ अगर आप बिज़नेस में भी करते हैं, आप स्पोर्ट्स में करते हैं, आप किसी भी चीज़ में करते हैं, आप देखेंगे स्पिनर्स बहुत सारे हैं, एक ने दूसरा हमारा वो डिफरेंट हो गया। तो जो भी यूनिक करता है किसी भी तरह से, किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में, तो अगर आप यूनिक करने जाते हैं तो हमेशा आपको वो फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पैशन, हार्ड वर्क है इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके अलावा कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं उस पर कमिटमेंट आपका पूरा होना चाहिए। और लास्ट पार्ट जो मैंने कंसिस्टेंसी बोली कि आप उसकी तरफ रहें। अक्सर ये होता है कि अब आज मैं 5वें साल में बैठे हैं और फोर्ब्स ने आपका नाम लिखा है, फोर्ब्स ने आपकी कंपनी के बारे में लिखा है। मैं अगर पहले 2 साल में, 3 साल में हम देखें तो हमारे पास कोई भी ऐसी रिकग्निशन नहीं थी डिफरेंट। तो हम उस चीज़ पर लगे हुए हैं आज तक उस काम को लेके कि हाँ यार हम कर सकते हैं। कितनी बड़े बड़े फेलियर्स आते हैं और फेलियर्स पार्ट ऑफ बिजनेस हैं। अगर आप, हमारे वालिद साहब एक चीज़ कहते हैं कि अगर इंसान पे ज़वाल नहीं आएगा ना तो वो इंसान फ़िरौन बन जाएगा। और फ़िरौन कोई एक शख्स का नाम नहीं है, एक खुसूसियत का नाम है। सही है कि वो इंसान के अंदर आ जाता है कि मैं वाला जो अना वाला फैक्टर है ना वो आ जाता है। तो हमारे ऊपर भी होता है, कितनी दफ़ा हम डिसीजन ले रहे होते हैं, हमारी कैलकुलेशन बहुत सेट होती हैं, लेकिन कभी वो चीज़ उल्टी पड़ जाती है और वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है आपकी लर्निंग पार्ट के लिए। जज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन इकराम, आपने गुफ्तगू सुनी। हम आखिर में इस दुआ और मुबारकबाद के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नौजवानों के इल्म में, अमल में बरकत अता फ़रमाए और वो कौम का नाम रोशन करें और अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें और इस कौम के लिए बाइस फ़ख्र बने। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।